किसी शायर ने सच ही कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम ही है कुछ कहना, और उसी बात को सोच करके हम अक्सर अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किए जा रहे हैं। अक्सर हमारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं जो कुछ भी करने जा रहा हूँ पता नहीं लोग क्या कहेंगे, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा, मैं अगर इस चीज़ को परफेक्ट नहीं कर पाया तो लोग मेरी मजाक उड़ाएंगे। यही सोच हमेशा आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होती है और इस सोच को आप बदलना भी नहीं चाहते हैं। जिस दिन आपकी ये सोच बदल गई उस दिन आप दुनिया बदल करके रख दोगे, क्योंकि ये दुनिया हमेशा उन्हीं को फॉलो करती है जो दुनिया बदलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन तू कहाँ से दुनिया बदलेगा यार, जब तू अपनी सोच अपनी ज़िंदगी खुद नहीं बदल सकता तो दुनिया बदलने का तो सपना ही छोड़ दे। यही चीज़ एक छोटे से शहर के अंदर एक बड़े से कलाकार के अंदर थी। एक बड़ा सा कलाकार जो हमेशा अपनी कला के लिए, प्रवीणता के लिए जाना जाता था, वो हमेशा ऐसी पेंटिंग्स बनाता था। जब भी एग्जीबिशन में उसकी पेंटिंग्स रखी जाती थी तो लोग देख करके अचंभा करते थे, उन्हें विश्वास नहीं होता था कि कोई कलाकार इतनी बड़ी कलाकारी कर सकता है क्या। लेकिन वो कलाकार जब भी कुछ नया करने की सोचता, उसके मन में अक्सर एक ख्याल आता था, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छी बना रहा हूँ, अगर लोगों को पसंद नहीं आई तो। लेकिन वो उसकी कलाकारी थी कि वो पेंटिंग फिर भी लोगों को पसंद आती थी, लेकिन वो इस चीज़ को लेकर के हमेशा मन में व्यतीत रहता था। वो चीज़ उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी, मुझ में बहुत सी कमियां हैं, मैं अपने काम को बहुत अच्छे ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। अक्सर वो ये सोचा करता था। एक बार उसे किसी सहयोगी ने पूछा कि आप इतनी टेंशन में क्यों रहते हैं, आप इतना अच्छा काम करते हैं, आप इतनी अच्छी कलाकारी करते हैं, आपको सब लोग सराहते हैं, आपके मन में आखिर चल क्या रहा है। वो उसे कहता है कि मुझे जब भी कुछ नया करने की सोचता हूँ तो अक्सर मेरे मन में ख्याल आता है कि मेरी पेंटिंग में कुछ ना कुछ कमी है और इसलिए मैं उसको और जो बेहतर करना चाहिए वो मैं कभी भी नहीं कर पाता हूँ। वो ही टेंशन बार बार उसके मन में आ जाती है। ये सारी बातें सुनने के बाद, उस व्यक्ति के कहने के बाद, एक बार वो अपने गुरु के पास जाता है और अपने गुरुजी के पास सारी की सारी अपनी वेदना व्यक्त करता है कि गुरुजी, जब भी मैं कुछ अच्छा करने की सोचता हूँ, जब भी मैं पेंटिंग करता हूँ, जब भी मैं अपनी कलाकारी को वहाँ पर उतारना चाहता हूँ तो मेरे मन में अक्सर एक ख्याल आता है कि इसमें मैंने कोई ना कोई कमी रखी है, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो गुरुजी उसे कहते हैं, क्योंकि एक गुरु से ज़्यादा एक अपने शिष्य को कोई नहीं पहचान सकता, गुरु उसके मन की शंका को दूर करने के लिए कहता है कि बेटा एक काम कर, तो इस बार जो भी तेरे मन में जो पेंटिंग बनाने का जो ख्याल आ रहा है वो पेंटिंग बना, उसे पूरी की पूरी अपनी तरीके से कंप्लीट कर। उससे कंप्लीट करने के बाद में सुबह जा कर के जो शहर का चौराहा है उस पे जा कर के हैंग कर दे। हैंग करने के बाद में वहाँ पे एक कलम रख देना और नीचे एक नोट लगा देना कि इस पेंटिंग में जो भी कमियाँ हैं उस कमियों को उजागर कीजिए। उसने ऐसे ही किया जैसे गुरुजी ने कहा था। वहाँ पे लोग सुबह से शाम तक आते जाते, जिन्होंने भी वो पेंटिंग देखी, जाकर के कलम उठाई और उसमें जो कमी थी वहाँ जाकर के गोला कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। जब वो पेंटर शाम को जाकर के देखता है तो उस पेंटिंग के अंदर पेंटिंग जैसा कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ वहाँ पे काले काले गोले दिखते हैं या अंडरलाइन दिखती है, यानी कि सिर्फ कमियाँ ही कमियाँ नज़र आती है। वो उस चीज़ को लेकर के और व्यतीत होता है, मन में और भी कुंठा आती है। वो जाकर के अपने गुरुजी से कहता है कि गुरुजी, आपने तो कहा था कि लोग कमियां निकालेंगे, लोगों ने तो इसमें पेंटिंग का जैसा कुछ जो कलाकारी की थी उसको कुछ छोड़ा ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ कमियां निकाली है। गुरुजी कहते हैं, बेटा एक काम कर, आज तूने जब पेंटिंग वहाँ हैंग की थी उसमें लिखा था कि जो भी मेरी कमियां हैं उसे निकाल करके आप यहाँ पे गोला लगा दीजिए। एक काम कर, वापस से इसी पेंटिंग को बना और वहाँ पे वापस से जाकर के इसको हैंग कर, एक कलम वापस रख और वहाँ पे नोट लगा करके लिख, इस पेंटिंग में जो भी कमियां हैं उसे पूर्ण करें, यानी उसे कंप्लीट करें। शिष्य वापस, वो पेंटर वापस वैसे के वैसे ही करता है, वापस से उस पेंटिंग को दोबारा बनाता है, उस शहर के चौराहे पर जाकर के उसको हैंग करके आता है, वहाँ पे एक कलम रख देता है। आने जाने वाले लोग आते हैं, उस पेंटिंग को देखते हैं, लेकिन कोई भी उस कलम को उठाने की हिम्मत नहीं करता है। क्या उस कलम में बहुत वजन था, क्या वो कलम आज कुछ वहाँ पर ऐसा कुछ डरावना था कि उस पेंटिंग को पूरा नहीं कर पाए। वो शाम को वापस से पेंटर वहाँ जाता है, उस पेंटिंग को देखता है कि वहाँ पर एक लाइन भी नहीं बनाई हुई थी। वो वापस उस पेंटिंग को लेकर के गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी ये कैसा चमत्कार है, जब मैंने कल इसको हैंग किया था और मैंने बोला था कि इसमें गलतियां निकालिए तो इसमें पेंटिंग में मैंने जो भी ड्रॉ किया था वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ कमियां ही कमियां निकाली थी। जब आज मैंने लिखा कि इसकी कमियों को पूर्ण कीजिए तो इसके अंदर किसी ने पेन तक नहीं चलाया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा इसीलिए मैंने तुझे ये पेंटिंग वहाँ रखने के लिए कहा था। अब सुनिएगा एक जो लाइफ का सबसे बड़ा लेसन है जो गुरु ने अपने शिष्य को समझाया था, जो आपकी लाइफ बदल करके रख देगा। गुरुजी ने शिष्य को यानी कि उस पेंटर को समझाते हुए कहा कि बेटा यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन है। जब पहले दिन आप जाकर के उस पेंटिंग को वहाँ पर हैंग करके आए थे तो आपने ये लिखा था कि इसमें जो भी कमियाँ हैं
वो निकाल करके मुझे बताइए, इसे ड्रॉ कर दीजिए। तो दुनिया कमियां निकालने में माहिर होती है और दुनिया ने कमियां निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वहाँ उस पेंटिंग में जो बनाया हुआ था वो भी नहीं दिख रहा था। जब तूने दूसरे दिन जाकर के ये कहा कि इसमें जो कमियां हैं उन्हें पूर्ण कीजिए, तो वहाँ जाकर के किसी ने कलम को टच तक नहीं किया। इसका मतलब होता है जब आप में कमियां होती और आप किसी को पूर्ण करने को बोलते हो ना, तो वो पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक खुद परिपूर्ण नहीं है ना इंसान, वो सामने वाले को क्या पूर्ण करेगा। और कमियां वो ही इंसान निकाला करते हैं जिनमें खुद में कमियां होती है। और हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि कमी तो मुझ में है, हम कभी सामने वाले को देखते ही नहीं हैं। उस दिन उस शिष्य को, उस पेंटर को समझ में आ गया कि दुनिया को अगर हम मौका देते हैं ना, तो दुनिया उस मौके का फ़ायदा उठाती है और हमारी कमियां निकालती है। अब सोचना आपको है कि दुनिया के सामने जाकर के आपको रोना है कि मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, या दुनिया के सामने अपनी स्ट्रेंथ को शो करना है। जिस दिन दुनिया को ये बोल दिया कोई आप में कमियां निकालता, तो उसे बोल दीजिए कि आप अगर ये कमी है आप इसको पूर्ण कर दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए, पोलाइटली उसके सामने ये चीज़ रखिए। यकीन मानिए कोई इंसान दोबारा आपको नहीं टोकेगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, उन चीज़ों को समझिए। पहला पॉइंट हमें यही सिखाता है कि लाइफ में सबसे पहले खुद पे विश्वास करना सीखिए। बिलीव ऑन योर सेल्फ, कि अगर आप खुद पे विश्वास करते हैं तो एक ना एक दिन दुनिया आप पे विश्वास करने लग जाएगी। अगर आज आप खुद पे विश्वास नहीं करते हैं तो दुनिया आप पे कैसे विश्वास कर सकती है। दूसरी चीज़, जिस चीज़ का नॉलेज आपको नहीं है वो उन लोगों से जाकर के मत पूछिए जो इस चीज़ में अनभिज्ञता रखते हैं, जिन्हें इस चीज़ के बारे में मालूम भी नहीं है। वो अगर आपको ज्ञान देंगे तो कुछ ऐसा देंगे जो आपको मुसीबत में डाल देंगे। अक्सर हमारे बच्चे को हम कुछ करवाना, जैसे 10th 12th पास करता है तो हम सोचते हैं कि इसको कौन सी डिग्री दिलानी चाहिए, इसको क्या करवाना चाहिए। हम उन लोगों से अक्सर डिस्कस किया करते हैं जिन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं होता है। आप एक डॉक्टर से जाकर के बोलोगे कि मुझे अदालत में जाकर के केस लड़ना है, क्या डॉक्टर वहाँ जाके केस लड़ सकता है? आप एक लॉयर से जाकर के ये कहोगे कि जाकर के आपको डॉक्टर की जगह बैठना है, क्या लॉयर वहाँ पे बैठ पाएगा? नहीं कर पाएगा। हर इंसान वही काम कर सकता है जिसमें वो परिपूर्ण होता है। तो हमेशा गाइडेंस उन्हीं लोगों से लीजिए जो इस चीज़ के काबिल है। आप उन लोगों की बातों में आकर क्यों गुमराह होते हैं? उन लोगों की बातों में आकर के क्यों अपने आप को डिमोटिवेट फील कराते हैं? क्यों अपने आप को एक कमियों के साथ जीना सिखाते हैं कि मुझ में तो बहुत सारी कमियां हैं? दुनिया में जिस दिन आपने अपने आप को परिपूर्ण महसूस कर लिया ना, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। खुद के अंदर मजबूती से खुद को ढूंढिए, खुद को समझना सीखिए। दुनिया की कोई ताकत आपको कभी भी पीछे नहीं खींच सकती है। उम्मीद करता हूँ आप ये चीज़ समझ पाए होंगे और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचेंगे और अपनी कमियों को खुद से आप करके खुद से पूरा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अभी इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।